नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पे। राष्ट्रपति के हाथों विंध्यागिरी योद्धा पोत का जलावरण, बेहद खास है यह स्वदेशी विमान वाहक। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक की उपस्थिति में ढाक बजाकर भाजपा ने धूपगुड़ी उपचुनाव के लिए भरा पर्चा। जीवीएस सरकार ने लगाया आरोप, जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर कब्जा और एसएफआई कार्यकर्ताओं पर हमला तृणमूल कांग्रेस द्वारा पूर्व नियोजित। फुलवाड़ी में 24 घंटे के अंदर 2 अज्ञात शव बरामद किए जाने से इलाके में फैली सनसनी। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। This news is brought to you by Siliguri Ayurvedic Clinic, जहां पे बिना ऑपरेशन के आयुर्वेदिक प्रक्रिया से 100% गारंटी के साथ और केरेलिन पंचतत्व के द्वारा क्रोनिक डिजीज का 100% गारंटी इलाज किया जाता है। राष्ट्रपति के हाथों विंध्यागिरी युद्ध पोत का जलावरण बेहद खास है। यह स्वदेशी विमान वाहक गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSC की ओर से कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत बनाया गया। विंध्यागिरी युद्ध पोत का जलावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों हुआ है। कोलकाता से गार्डन ब्रिज में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थी। यहाँ संबोधन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, मैं विंध्यागिरी के शुभारंभ पर आकर बहुत खुश हूँ। यह आयोजन भारत की सामुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने का प्रतीक है। विंध्यागिरी स्वदेशी जहाज निर्माण के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में ढाक बजाकर भाजपा ने धूपगुड़ी उपचुनाव के लिए भरा पर्चा। आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF जवान जगन्नाथ राय की पत्नी तापसी राय ने केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में ढाक बजाकर रैली करते हुए धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा उम्मीदवार के नामांकन पत्र जमा करने समय केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक, भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा, सांसद डॉक्टर जयंत कुमार राय, दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्टा के साथ जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी, डाबग्राम फुलबाड़ी भाजपा विधायक शिखा चटर्जी सहित अन्य मौजूद थे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा, जलपाईगुड़ी में एक परंपरा है। मैं आशा करता हूं कि धूपगुड़ी उपचुनाव में सभी राजनीतिक दल उस परंपरा का कायम रखते हुए चुनाव में भाग लेंगे। বাই ইলেকশন রাষ্ট্রীয় এসছে, আপনিও জলপাইগুড়িতে এই প্রার্থীর সাথে। দেখুন, আমরা আশাবাদী যে এই উপনির্বাচনে ধূপগুড়ির সাধারণ মানুষ আমাদের প্রার্থীকে এবং আমাদের পার্টিকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করবে। সারা বাংলা জুড়ে যে গণতন্ত্র হত্যা চলছে তার যে উচিত জবাব, সেই জবাব ধূপগুড়ির সাধারণ মানুষ দেবে, এটা আমাদের। जलपाईगुड़ी में पार्टी कार्यालय पर कब्जा और एसएफआई कार्यकर्ताओं पर हमला पूर्व नियोजित। दार्जिलिंग जिला CPIM नेतृत्व ने सिलीगुड़ी में एक पत्रकार सम्मेलन में पुलिस पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। दार्जिलिंग जिला CPIM के पार्टी कार्यालय अनिल विश्वास भवन में एक पत्रकार सम्मेलन में CPIM के राज्य सचिव अशोक भट्टाचार्य, राज्य कमेटी सदस्य जीवीएस सरकार, दार्जिलिंग जिला CPIM सचिव समन पाठक उपस्थित थे। बुधवार रात जलपाईगुड़ी में एसएफआई और तृणमूल छात्र परिषद के बीच झड़प हो गई। इस घटना में कई एसएफआई, CPM और कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि जीवीएस सरकार ने शिकायत की है कि तृणमूल कांग्रेस ने शुरू से ही CPIM पार्टी कार्यालय सुबोध सेन भवन पर हमला करने की योजना बनाई थी। तृणमूल कांग्रेस আগেই তৃণমূল ছাত্র পরিষদ দুপুরবেলা থেকে প্রচার করতে শুরু করে গতকাল যে আজকে এসএফআই অফিস দখল করা হবে, এসএফআই অফিস আক্রমণ করা হবে এবং তারা সোশ্যাল মিডিয়াতেও কিছু কিছু এই ধরনের খবর টবর ইত্যাদি দিতে আরম্ভ করে এবং জলপাইগুড়ি সাধারণভাবে যা জলপাইগুড়ি শহরের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জলপাইগুড়ি শহরে অফিস দখল করা, অফিস আক্রমণ করা, এই ধরনের নোংরামি তা আগে ছিল না। এই তৃণমূল কংগ্রেস আসার পর থেকে তারা এসব শুরু করেছে। গতকাল যে ঘটনাটা ঘটেছে, তৃণমূল কংগ্রেস ওরা একটা মিছিল নিয়ে এসে সুবোধ সেন ভবন এবং তার পাশে সংলগ্ন আমাদের ছাত্র সংগঠনের যে জেলা দপ্তর, সেখানে সশস্ত্র অবস্থায় আক্রমণ চালায় এবং আমাদের যারা ওখানে নেতা কর্মী যারা ছিলেন, যেহেতু পার্টি জেলা দপ্তর আক্রান্ত, সবাই মিলে তখন সেখানে পার্টি জেলা দপ্তরকে রক্ষা করার জন্য দাঁড়ায় এবং এই সময়ে পুলিশ এখানে উপস্থিত থেকে পুলিশের সামনেই বেপরোয়াভাবে
আমাদের ওপরে আক্রমণ, আমাদের জেলা দপ্তরে ঢুকে ভাঙচুর করার চেষ্টা করা এবং আমাদের কয়েকজন ছাত্রীসহ কয়েকজন আহত হয়। এরকম একটা অবস্থায় যখন প্রতিবাদ যখন করছে আমাদের লোকজনেরা, পুলিশ তখন আমাদের লোকজনকেই उल्टो गिरफ्तार करा शुरू करे। दार्जिलिंग के बीच बस चलाने के खिलाफ तराई चालक संगठन ने छेड़ा आंदोलन। दार्जिलिंग के बीच बस परिसेवा के कारण छोटी कार चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तराई चालक संगठन की ओर से सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक बसें चलने के कारण रोहिणी रोड पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। संगठन की ओर से कहा गया है कि बस को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 से चलाया जाए। संगठन ने यह भी कहा है कि अगले 21 तारीख को जुलूस निकालकर सिलीगुड़ी महकुमा शासक को ज्ञापन देने के बाद दागापुर इलाके के एक भवन में सभा की जाएगी। इस बैठक से अगले दिन के लिए संगठन का कार्यक्रम तय किया जाएगा। পুলিশ বলতে গেলে সিভিক পুলিশ আছে, এখন অনলাইন ডিজিটাল করছে না, যে ঘরে চালানো আসতেছে, ওটা যেমন ভাবে যেমন ছবি তুলে নিচ্ছে, ড্রাইভার জানে না কি ভুল করছে, ঘরে চালানো তুলে আসতেছে, পরে মেসেজ দেখে 1000 টাকা ফাইন, 2000 টাকা ফাইন। আমরা বক্তব্য হচ্ছে ছবি তুলবে বা কোনো রিজনে তুলবে, তা অফিসার এন্ট্রি করলে আমাদের ভালো, জানাতে পারে আমাদেরকে আপনাদের ভুল হয়েছে। এবার আমি এখানে একটা গাড়ি পার্কিং করে আমি হয়তো আমাকে বাথরুম এক্সপার্ট চলে যাবে, আমি কাজ করলাম, কোনো লোক নেই, আমি তো বাথরুম যাবো, এবার ওরা ছবি তুলে চলে গেলো, আমি জানি না কিসের ছবি তুলে, আমাকে তো রিজনটা জানতে লাগবে তো আমার ভুলটা কী আছে। আপনাদের একটা কথা বলেছি, আমার কাছে একটা আছে, একটা গাড়ি মানে বাগডোগরার গাড়ি, ও অনেকদিন সিকিম যায় নাকি, ও সিকিম ওর নামে চালান করে গেছে 25 টাকা, আর কেউ চালানটা ভরে দিয়েছে, ওর দাদা আমি জীবনে সিকিম যাই না, চালানটা আমার কাছে আছে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাচ্ছে, তাহলে এগুলো তো উল্টা হয়ে যাচ্ছে না। सिलीगुड़ी में लोक कलाकारों का एक सम्मेलन आयोजित। राज्य सरकार लोक कला को पुनर्जीवित करने के लिए दार्जिलिंग जिले के लोक कलाकारों का सम्मेलन आज सिलीगुड़ी के दिनबंधु मंच पर आयोजित कर रही है। मेयर गौतम देव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही कलाकारों ने गीतों और सांस्कृतिक नृत्य के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला। मेयर गौतम देव ने कहा कि उनकी सरकार का मुख्य लक्ष्य इन कलाकारों को विकसित करना है। फिलहाल इस राज्य के 1,94,000 लोग कलाकार सरकारी भत्ते में शामिल हैं। জেলা ভিত্তিক সব জেলাতেই হচ্ছে, দার্জিলিং জেলার সম্মেলন আমরা এখানে উদ্বোধন করলাম। এখানে লোকশিল্পীরা তারা কিভাবে কাজ করছেন, তারা সরকারি প্রকল্পগুলো কিভাবে প্রচারের মাধ্যমে আনছেন, তাদের ক্রিয়েটিভিটি কিভাবে তারা আরও ভালো করে প্রকাশ করছেন, সেই বিষয়গুলো নিয়ে চর্চা হবে। আজকে আদিবাসী নৃত্যের সমবেত নৃত্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুরু হলো। এটা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর এবং আদিবাসী সংস্কৃতি এবং বাংলা সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র তার উদ্যোগে এই প্রোগ্রামটা হচ্ছে। नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग अवलोकन सप्ताह मनाया गया। यूजीसी के निर्देश अनुसार नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग ऑब्जर्वेशन वीक मनाया गया। सुबह नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के मोड़ से प्रशासनिक भवन के सामने राजा राममोहन राय की प्रतिमा के नीचे तक एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। इसके अलावा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के रविंद्र भानु मंच पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के साथ रैगिंग पर चर्चा बैठक के साथ साथ रैगिंग से संबंधित 2 जागरूकता वृत्त चित्र भी दिखाए गए। इस कार्यक्रम में नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर रथीन बनर्जी, रजिस्टर्ड नुपुर दास और रिसर्च स्कॉलर समेत यूनिवर्सिटी के सभी छात्र और अन्य अधिकारी मौजूद थे। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट
रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. नमस्ते उत्तर बंगाल। हमारे साथ लॉटरी की एक अलग दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार रहें। सिंघम लॉटरी के साथ अपने भाग्य को बदलने का समय है। टिकटें 20 अगस्त 2023 से पूरे उत्तर बंगाल में उपलब्ध होंगे। अब सिंघम लॉटरी के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलें। सिलीगुडी आयुर्वेदिक क्लिनिक, जहाँ तपाईँ पाउनुहुनेछ पाल्स फिस्चर फिस्टुला हाइड्रोसिलको उपचार डाक्टर डी मण्डलद्वारा बिना अपरेसन 100% ग्यारेन्टीको साथमा 7 दिनसम्म निको नभएमा 100% क्यासब्याक पनि। साथै पाउनुहोस् छुटकारा ग्यास्ट्रिक, सुगर, बडी पेन र अन्य क्रोनिक डिजिजहरूको आयुर्वेदिक क्यारेलियन पञ्चकर्म पद्धतिद्वारा हुनेछ उपचार। 25 वर्षको अनुभवी डाक्टर कौशिक दासद्वारा। ठेगाना सालुगडा बजार, गुम्बा पछिल्तिर। जानकारी र बुकिङको निमित्त दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा, केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 6 रुपैयाँमा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। कुछ बिहार नगर पालिका परिसेवा ठप होने के कारण भाजपा ने जताया विरोध। कुछ बिहार नगर पालिका बदतर सेवाओं के विरोध में आज भाजपा की कुछ बिहार शहर मंडल कमेटी की ओर से नगर पालिका चेयरमैन को एक ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा का आरोप है कि नगर पालिका की परिसेवा व्यवस्था चरमरा गई है। नालों से लेकर सड़क तक सब खराब हालत में है। शहर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चेयरमैन नगर पालिका की नगर पालिका सेवाओं के प्रति उदासीन है। विरोध कार्यक्रम का नेतृत्व कुछ बिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के विधायक निखिल रंजन डे ने किया। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ कुछ बिहार नगर निगम के मेयर रविंद्रनाथ घोष को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। না আমার কাছে ওই কথা তোলেনি, ওরা ট্যাক্সের ব্যাপারে এসেছিল। তো ট্যাক্সের ব্যাপারে ওরা যেটা এসেছিল, তো আমি ওদের কিছু ওদেরই গভর্নমেন্ট আছে সেন্ট্রালে, ওদের গভর্নমেন্টের কিছু ডাইরেকশন আছে, সেই ডাইরেকশনগুলো আমি তুলে দিয়েছি। আপনাকে একটা দিচ্ছি, আপনাদের সব না ইয়ে বলে যে এটা পড়ে দেখুন। এর সাথে হলো এই গভর্নমেন্ট অর্ডারটা, আপনারা সবাই পড়ে দেখবেন যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট পরিষ্কার বলেছে যে প্রপার্টি ট্যাক্স না বাড়ালে 15 ফিনান্সের যে টাকাটা দেওয়া হয় পৌরসভাগুলিকে, যে পৌরসভা বাড়াবে না তাদেরকে সেই 15 ফিনান্সের টাকা দেওয়া বন্ধ করা হবে। আপনাদের কাছে আছে
এবং আরও কিছু ট্যাক্সের কথা ভেবে ওরা বলেছে। সেই ব্যাপারে আমি যে মিউনিসিপ্যাল যে আইনটা আছে তার 11 নম্বর যে ধারাটা আছে সেই 11 নম্বর ধারাটা জেরক্স করে আমি ওদেরকে দিয়েছি, আপনাদেরও একটা দেওয়া হলো। এর মধ্যে কিসের পর কী ধরনের ট্যাক্স হতে পারে, কীভাবে ট্যাক্সের আছে, আইন কানুন আছে। হ্যাঁ, বাড়ি একটা পুরনো বাড়ি ভাঙলে তা কী করতে হবে, কিভাবে সেটা পৌরসভার কাছে आवेदन करते হবে, सब কিছু রয়েছে। मणिपुर की घटना के विरोध में अलीपुरद्वार में आयोजित विरोध मार्च में चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल। मणिपुर की घटना के विरोध में अलीपुरद्वार में आयोजित विरोध मार्च में चंद्रिमा भट्टाचार्य शामिल हुई। उन्होंने इस दिन अलीपुरद्वार जिला तृणमूल कांग्रेस कार्यालय से मौन विरोध मार्च में शामिल हुई। विरोध मार्च अलीपुरद्वार से शहर होकर गुजरा और अलीपुरद्वार चौपाटी पर समाप्त हुआ, जहां एक पथसभा का आयोजन भी किया गया। फुलबाड़ी में 24 घंटे के अंदर 2 अज्ञात शव बरामद किए जाने से इलाके में फैली सनसनी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पैदल चल रहे स्थानीय लोगों ने फुलबाड़ी जियागंज इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा और तुरंत न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि कल भी फुलबाड़ी इलाके में बांस की झाड़ियों में एक व्यक्ति का लटकता हुआ शव बरामद किया गया था। जर्जर मकान का एक हिस्सा गिरकर महिला की हुई मौत। उत्तर कोलकाता के पथुड़िया घाटा इलाके में पुराने मकान का हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसमें दबकर महिला की मौत हो गई। हादसा में नाबालिग सहित 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि करीब 100 साल पुरानी एक 5 मंजिला इमारत के तीसरे तले का हिस्सा टूटकर गिर गया। तेज आवाज की वजह से आसपास के लोगों ने जब बाहर निकलकर देखा तो गिरे हुए मकान के मलबे में महिला सहित 3 लोग दबे हुए थे। कोलकाता पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। अग्निशमन कर्मियों की मदद से मलबे को हटाया गया, जहां से एक महिला का शव बरामद हुआ। मलबे में दबे 2 घायलों को कोलकाता मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है। সিদ্ধান্ত হলো যে আমরা উপরে কাউকে থাকতে দেব না, এটা ল বলছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা সবাইকে নামাবো। এদের প্রত্যেকে যারা ভাড়াটে আছেন তাদের প্রত্যেকের এখন আইন হয়ে গেছে, সার্টিফিকেট অফ অকুপেন্সি দিয়ে দেবো। মানে আপনি এখানে থাকতেন তার সার্টিফিকেট থাকবে এবং সেটা আমাদের ওই অ্যাসেসমেন্ট বুকে সেটা নথিভুক্ত হয়ে যাবে। তারপর যখনই এই বাড়িটা ডেভেলপ করবে বা কেউ করবে, আগে ভাড়াটেদের সুনিশ্চিত করতে হবে কলকাতা কর্পোরেশনে। এখানে ভাড়াটেদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে তাদের যতটা স্কোয়ার ফিট ছিল ততটা স্কোয়ার ফিট জায়গা দিতে হবে এবং প্ল্যানের মধ্যে যখন প্ল্যান স্যাংশন হবে তার মধ্যে ভাড়াটেরা কোথায় কি পাচ্ছে সে প্ল্যানের মধ্যে থাকবে, নাম দিয়ে দিয়ে ভাড়াটেদের। যতক্ষণ না সেটা হচ্ছে, আমরা এই সামনে একটা মাঠ আছে, এই মাঠের মধ্যে আমরা কিছু টেম্পোরারি স্ট্রাকচার করে দিচ্ছি। এই স্ট্রাকচারে ওরা কষ্ট হবে কিন্তু এই স্ট্রাকচারে মোটামুটি ভাবে থাকতে পারবে। पूर्व पुलिसकर्मी के घर पर चोरी, सोने चांदी के गहने समेत लाखों का सामान गायब। पुलिसकर्मी के घर में चोरी से सिलीगुड़ी के पास ठाकुरनगर इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिसकर्मी का नाम सुधीर नंदी है। वह सिलीगुड़ी के पास ठाकुरनगर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। हाल ही में वह चिकित्सा कारणों से अपनी पत्नी के साथ कोलकाता गए थे। इस अवसर पर घर खाली था और अपराधियों का समूह दरवाजे का ताला तोड़कर घर में घुस गया। चोरी के गहने और सोने और चांदी की जेवरात लेकर वह वहां से उड़ गया। गुरुवार की सुबह जब सुधीर नंदी के एक रिश्तेदार घर पर आए तो उन्होंने मामले पर गौर किया। इसके बाद घटना की सूचना एनजेबी थाने को दी गई। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। 14वें वर्ष की बैकुंठपुर राजबाड़ी की मानसा पूजा की चल रही है खास तैयारी। 6 दिनों तक चलेगा मेला। जलपाईगुड़ी बैकुंठपुर राजबाड़ी की मनसा पूजा उत्तर बंगाल के प्राचीन पूजाओं में से एक मानी जाती है। इस बार 18 अगस्त को इस राजबाड़ी की मानसा मंदिर में मां मानसा की पूजा की जाएगी। जलपाईगुड़ी राजबाड़ी की इस मानसा पूजा को लेकर जलपाईगुड़ी और पड़ोसी कुचबिहार जिले के ग्रामीण लोगों में आज भी उत्साह देखा जा सकता है। मानसा पूजा के अवसर पर आयोजित राजबाड़ी मेला 18 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। সে অতি প্রাচীন থেকে যেভাবে হয়ে এসছে এখনও সেভাবেই হচ্ছে। আর সবাই তো জানে এই পুজোকে কেন্দ্র করে আমাদের মেলা হয়। এবার তো 18 তারিখ থেকেই পুজো শুরু, 18 থেকে 22 তারিখ পর্যন্ত মেলা চলবে। আর 3 দিন ধরে আমাদের বিশ্বহরি গান চলবে 18, 19, 20 এই। আর 10টা পুজো থেকে কি আলাদা এই আপনাদের এই বাড়ির পুজো?
আমি তো 10টা পুজো সম্পর্কে জানি না, তবে সবার মুখে জন্য শুনে এই বাড়ির পুজো আমি যা দেখেছি অন্য সব কিছু একটু আলাদা। আমাদের বলি পতা আছে বা একটু আলাদা, কিন্তু আমি অন্যান্য পুজো তো অত কাছ থেকে দেখা হয়নি আমার। মানে বলি আপনাদের মনসা এখানে মনসা দেবীর 8টা অষ্টমূর্তি আছে। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए धन्यवाद।